दूसरे का क नंबर प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कामायनी किसकी रचना है। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के थे? छायावाद के स्तंभ थे, छायावादी युग के थे, इसलिए रचना भी किसकी होगी? छायावादी युग की हो जाएगी। ख नंबर प्रश्न है, लिखित कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको चारों ऑप्शन के विषय में जानना। अग्रदास भक्तिकाल के हैं, तुलसीदास भक्तिकाल के हैं, नंददास भी भक्तिकाल के हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर, जो प्रगतिवादी युग के हैं। ग नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है। सन 1941 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी या सन 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी। अब ध्यान रखिएगा 8 वर्ष इसमें जोड़िएगा। अगर द्वितीय सप्तक की पूछेगा तो 8 वर्ष जोड़ दीजिएगा। 43 8 51, 1951 आपका द्वितीय सप्तक हो जाएगा। 8 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, 1959 आपका तृतीय सप्तक हो जाएगा। घ है आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पूछा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो सबसे पहले इस नहीं वाले पे ध्यान रखिए, इसको सर्कल कर लीजिए कि द्विवेदी युग की नहीं है, उसको सबसे पहले सर्कल कर लीजिए कि हमको नहीं पे ध्यान जाना है। क्योंकि तुरंत आप दे देंगे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तुरंत आप उस पर टिक लगा देंगे कि हाँ भाई ये तुरंत द्विवेदी युग की। प्रिय प्रवास आप जानते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, वो भी द्विवेदी युग के हैं। जो साकेत की बात आती है, साकेत आपकी मैथिली शरणगुप्त की है, वो भी द्विवेदी युग के हैं। भारत भारती ये भी मैथिली शरणगुप्त की है, जो द्विवेदी युग के। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है कामायनी, वह आपका जयशंकर प्रसाद का है, जो छायावादी युग के हैं। तो प्रश्न पूछा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। अंगा इसका 5वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है राम भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन नंबर 3 प्रेमाश्रय शाखा और ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण भक्ति शाखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण भक्ति शाखा।